हाय गाइज, अब मैं आ गई हूँ फिर से एक और रिचुअल लेके आपके लिए। अभी मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ जो आपको करनी है और किसी भी चीज में 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। घर की सफाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना गंदा कर रखा है, वो अलग चीज है। स्मजिंग भी आप करोगे तो मैक्सिमम आपके 5-10 मिनट्स जाने वाले हैं। जो मैंने आपको बताया रिलीज सिंबल, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में जो सिंबल्स वगैरह बताए थे उसमें बहुत टाइम नहीं लगना है और वो करके आप छोड़ दीजिए। वो तो आपके लिए हमेशा के लिए हो गया, हमेशा काम करते रहेंगे। आज मैं जो बताने वाली हूँ उसके लिए क्या है, जो सफाई की बातें चल रही हैं, क्लींजिंग, यानी कि आपको खुद को भी क्लीन करना है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यू मून पे हम कोई भी रिचुअल शुरू करने से पहले बाथ लेते हैं, लेकिन फुल मून पे जो बाथ यानी कि पानी वाली यानी कि नहाने वाली बात है वो हम सारी रिचुअल्स हो जाने के बाद करते हैं। बट एक चीज आपको याद रखनी है, देखिए अभी वो बात वाली चीज मैं बाद में डिस्कस करूंगी। फुल मून, क्योंकि मैंने बताया था मून अपने पूरे तरीके से शबाब पे होता है, बहुत ज्यादा चमक रहा होता है, यानी कि बहुत सारी मून एनर्जी धरती पे आ रही होती है। तो आपके पास अगर छत है या आप बाहर जा सकते हैं, नहीं भी है तो बालकनी में जाइए, खड़े हो जाइए और सोचिए, इंटेंशन करिए कि आपके ऊपर मून की पूरी रोशनी पड़ रही है और आप उसमें नहा रहे हो। जैसे कि सन बाथ लोग लेते हैं ना, कि बीच के पास जाके लेट गए और पूरा सन बाथ ले रहे हैं, उसी तरीके से आपको ये सोचना है कि आप मून बाथ ले रहे हो। देखिए मैं जो अट्यूनमेंट वगैरह जो मैं इंपावरमेंट कराती हूँ उसमें तो आप घर के अंदर भी होंगे, तभी वो मून एनर्जी आपके पास आ जाएगी। मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं उससे अट्यून्ड हूँ। तो मैं कहीं पे भी होती हूँ, मैं बस विजुअलाइज करती हूँ, मून की एनर्जी मेरे पास आ जाती है। लेकिन अगर आपको आप उसमें देखिए टाइम लगेगा, वो नेक्स्ट मंथ ही मैं वो चीज शुरू करूंगी, अभी टाइम निकल गया है। लेकिन आप विजुअलाइज करें, घर में मेहमान भी आए हो, कोई भी आए हो, तो आप घर से थोड़ा बाहर तो निकल ही सकते हैं। और कई लोग जो बीचेस के पास रहते हैं वो तो इस दिन पूरा बीच के पास थोड़ा दूर जाके, क्योंकि पानी के अंदर इस टाइम नहीं जाते, तो वो जाके पूरा मून बाथ लेते हैं, यानी कि बैठ जाते हैं और मून की रोशनी में खुद को नहाते हैं उसमें। ठीक है, आप भी करिए। बालकनी में आपके पास जगह हो, नहीं हो तो बना लीजिए और बैठ जाइए। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि बालकनी में डायरेक्टली ऊपर से मून नहीं आ रहा, क्योंकि बालकनी में भी ऊपर छत होती है। आप बाहर बैठिए, क्योंकि आप देखिए ठंड के मौसम में आपके बालकनी में पूरी ओस जमी होती है, यानी कि वो सूरज की रोशनी और मून रोशनी आ रही है। ऐसा नहीं है कि जहां चंद्रमा है उसके नीचे ही बैठना है, वो सामने दिख रहा है तभी होगा, नहीं। बालकनी में जाइए, नहीं तो फिर खिड़की अगर है तो उसको खोल के, नहीं तो खिड़की के सामने भी, क्योंकि आजकल सबके यहाँ कांच के ग्लास होते हैं, खिड़की वैसी वाली पहले ऐसी वाली नहीं होती विंडोज, वहां बैठिए और विजुअलाइज करिए कि आपके पास चंद्रमा की फुल मून की रेज आ रही है, किरणें आ रही है और आप पूरा उसमें नहा रहे हो। ये काम आपको करना है। डी क्लटरिंग के बाद, क्लींजिंग के बाद आप थोड़ी देर बैठिए, दरवाजे के पास बैठिए, बाहर निकल सकते हैं बाहर जाइए, आप छत पे जा सकते हैं छत पे भी जाइए। घर में कितना भी भूकंप मचा हो, यानी कि मेहमान वगैरह आए हो, तो 2 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं। 2 मिनट जाके आराम से रिलैक्स होकर सोचिए कि आपके ऊपर खूब सारी मून की एनर्जी पड़ रही है और आपकी लाइफ में जो भी चीजें आपको सर्व नहीं कर रही हैं फॉर योर हाईएस्ट गुड, वो जा रही हैं। आप सारी चीजें, निगेटिविटी रिलीज कर रहे हो, सारा पेन रिलीज कर रहे हो, सारी बीमारियां रिलीज कर रहे हो। जो लाइफ में आपको जो भी बॉदर कर रही हैं चीजें या लोग, आप उनको प्रॉपरली रिलीज कर रहे हो। सब कुछ आपकी लाइफ से गंदगी निकल रही है, चाहे वो इमोशंस हो चाहे कुछ भी हो। आप में अगर खुद जो कमी है आप उसको भी रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि हम दूसरों में तो कमी बहुत निकालते हैं, अपनी कमी सबसे पहले भूल जाते हैं। तो आपको अगर गुस्सा बहुत आता है तो मैं बहुत गुस्सा, जो भी मेरा गुस्सा है मैं उसको रिलीज कर रहा हूँ या रिलीज कर रही हूँ। आप अगर बहुत शक्की नेचर के हैं, क्योंकि देखिए शक कर रहे हैं, रीजन जेन्युइन हो ना हो, बट आप खुद को परेशान करते हैं, तो अगर आप ये शक, ये डाउट करने वाला जो ट्रस्ट इश्यूज है, अगर आप उसको रिलीज करते हैं तो यानी कि आप, हो सकता है वो रीजन भी रिलीज कर रहे हो। यानी कि अगर कोई आपके साथ चीटिंग कर भी रहा है और आपको इस चीज से रिलेटेड शक है, तो आप अगर ये रिचुअल्स करते हैं तो हो सकता है वो रीजन ही ना आ रहा है। मैं नहीं कह रही आदमी जिंदगी से गायब हो जाएगा आपकी, बट क्या पता वो आदमी ही सुधर जाए, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो यानी कि चीजों में परिवर्तन लाना, एक तरह से हम रिलीज कर रहे हैं, चीजों में परिवर्तन लाना। सबसे पहले अपने में परिवर्तन लाइए, अपने में चेंजेस लाइए। गुस्सा बहुत आता है तो गुस्से को रिलीज करिए, आप बहुत लेजी हैं तो लेजीनेस को रिलीज करिए, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं यानी कि चीजें टालते रहते हैं, उसको रिलीज करिए। तो जब आप जितनी देर मून बाथ ले रहे होंगे, यानी कि मून के नीचे खड़े होंगे या बालकनी में कहीं पर भी होंगे, आपको सिर्फ वो चीजें सोचनी है जो आपके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, भले दूसरा आपके साथ जो कर रहा हो जेन्युइन रीजन हो गुस्सा होने के, शक करने के या परेशान होने के, बट आपको पता है ये सारी चीजें हमारे लिए ओवरऑल सही। इतना तो सबको देखिए अकल होती है कि हमें पता है गुस्सा करना, जबरदस्ती का शक करना, गाली देना, टेंशन में रहना बिल्कुल चीजें ठीक नहीं है। तो आपको वो चीजें रिलीज करनी है एक प्रॉपर माइंड में। और आप जब फुल मून की रात में बाहर निकलेंगे, आपका माइंड खुद ही क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और टेंशन को रिलीज करिए। तो ये आपको काम करना है।
फुल मून वाले दिन आपको ये जरूर करना है। एक चीज आपको और करनी है, फुल मून क्योंकि चार्ज करने का दिन होता है, तो एक तो आप खुद को चार्ज करेंगे, दूसरा आपके जो भी क्रिस्टल्स वगैरह हैं, कई लोग तो अपनी ज्वेलरी भी बाहर छोड़ते हैं, तो ज्वेलरी अगर आप रख सकते हैं, सेफ प्लेस है तो ही आप करिएगा। तो जो भी मेरे क्रिस्टल्स होते हैं मैं इनको भी नहलाती हूँ। मेरी जो बुक्स हैं, जो मेरी कैंडल्स होती हैं, जो मेरी इंसेंस होती हैं, या मेरी जो डायरीज हैं, जैसे जर्नलिंग वगैरह मैं करती हूँ, मैं ड्रीम डायरी, जर्नलिंग, ग्रेटिट्यूड वाला जो मेरे जर्नल है, ये सारी चीजें जहां पे मैं अपनी विशेष लिखती हूँ उनको भी मैं बाहर रखती हूँ। जो मेरे टैरो कार्ड्स हैं, मेरे ऑरेकल कार्ड्स हैं, मैं उनको भी बाहर रखती हूँ और सबको मैं यही इंटेंशन देती हूँ कि ये प्यूरिफाई हो रहे हैं, इनमें अगर कोई भी स्टक एनर्जी रह गई है तो वो निकल रही है और सब नहा रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं, प्यूरिफाई हो रहे हैं। और कई लोग अपनी ज्वेलरी, जैसे मैं सारी जो मैंने जितना भी पहन रखा है, कोई भी मेटल हो, कुछ भी हो, आप उसको बाहर रखिए। मैं सारे अपने ब्रेसलेट्स वगैरह भी बाहर रखती हूँ और इसको मून की रोशनी इनमें छोड़ देती हूँ। अगर आपके पास बहुत टाइम नहीं, आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूरी रात नहीं छोड़ना है, सुबह 4 बजने से पहले ही आपको हटाना है। तो अगर आप पूरे 4 बजे तक रखना चाह रहे हैं तो आपको नींद खराब करना पड़ेगा, क्योंकि सूरज की एक भी रोशनी नहीं पड़नी चाहिए, वो पड़ते ही सब कुछ नलीफाई हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो लंबा रिचुअल करती हूँ। तो जैसे मैंने 8-9 बजे के करीब ये सारी चीजें अपनी रिचुअल स्टार्ट कर देती हूँ और रात के मुझे 1 या 2 लगभग तक मैं, क्योंकि मैं लंबा मेडिटेशन करती हूँ जो सबके लिए पॉसिबल नहीं है, जो लोग करते हैं वो आराम से करते हैं। और अराउंड 3 या 4 बजे के अराउंड नहीं, अगर मेरे पास बहुत टाइम है, मुझे कुछ सुबह काम है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि 11-12 बजे तक, यानी कि आराम से 1-2 घंटे वो सारे जितने मेरे डिविनेशन टूल हैं, जो भी मेरे ज्वेलरी है, जो मेरे क्रिस्टल्स हैं, जो मेरे ऑरेकल कार्ड्स हैं, जो मेरी डायरीज हैं, जो मेरे कैंडल्स हैं, इंसेंस हैं, वो सारी चीजें, जो मेरे रेकी बॉक्स है, मनी बॉक्स है, एंजल्स के स्टैचूज हैं, इवन डाइटीज को भी आप बाहर रख सकते हैं। आपके पास भगवान का अगर कोई मूर्ति है, आप उनको भी सबको नहला रहे हैं आप, यानी कि गंगा जल समझ लो छिड़क रहे हैं, सबको डुबकी लगा रहे हैं आप गंगा जल में, सबको नहला रहे हैं। तो आपको ये काम करना है। तो खुद को भी मून बात करानी है, अपनी जो भी चीजें हैं आपकी, जिसको आप चार्ज करना चाहते हैं, जिनको आपको लगता है वो आपके लिए अच्छी बन जाए, यानी कि अच्छे बनने के लिए बुरी चीजें हटानी पड़ती हैं, तो वो आपको करना है। तो नहलाना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए फिर मैं आऊंगी एक और वीडियो के साथ। और फिर से मैं याद दिला दूं, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए, लोगों तक शेयर करिए, लोगों की मदद होगी, आप मुझे लाइक करेंगे, डिवाइन यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, आप लोगों की मदद करेंगे, लोगों तक शेयर करेंगे, तो आपके पास अपने आप हेल्प आनी शुरू हो जाएगी। बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपके पास मेरे जितने भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आता रहे और आपकी लाइफ मैजिकल बनती रहे। थैंक यू गाइस, फिर मैं आऊंगी मून वाटर वाले रिचुअल के साथ। थैंक यू।